वालेकुम दोस्तों, आज से चंद रोज़ पहले जब मरियम नवाज़ लंदन के लिए रवाना हो रही थी एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे एक नौजवान ने उनसे क्वेश्चन किया। उस क्वेश्चन का जवाब देना मरियम नवाज़ ने पसंद नहीं किया। आखिर वो कौन सा क्वेश्चन था, आइए हम जानते हैं। मरियम, एक बात पूछनी थी ऐसे आपसे कि 30 सालों से आपकी गवर्नमेंट है, अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाकिस्तान में जिस पे आपकी सर्जरी हो सके। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए जहाँ पे गरीब आदमी का इलाज मुमकिन हो सके, तो ये बड़े सियासतदान किस तरह से बहाने लगा कर बाहर जाएंगे। जब भी करप्शन को जवाब दे होना होता है तो उस वक्त इन लोगों के दिलों में दर्द पड़ जाता है। किसी की दिल की शरेयानें बंद हो जाती हैं तो किसी की किडनी में दर्द पड़ जाता है, किसी की सर्जरी का मामला आ जाता है और किसी के मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। जब इन पे करप्शन साबित होने लगती है तो ये लोग बाहर भाग जाते हैं, लंदन की तरफ रुख करते हैं। जब गवर्नमेंट में वापस आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में वापस आकर वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर कब तक आप इस आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वोट को इज़्ज़त दो का नारा तो नून लीग की तरफ से बड़ी दफ़ा लगाया गया है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना हमारे लिए जायज़ नहीं है? क्या उनको वोट का हक़ देना कोई हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकता है? जब भी पाकिस्तानी मईशत को बुरे हालात का सामना होता है तो सिर्फ ओवरसीज़ ही हैं जो पाकिस्तानी मईशत को सहारा देते हैं। उस वक्त जब पैसे लेने की बारी आती है तो हमें ये ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जब इनको वोट देने की बारी आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाते हैं। पता नहीं हमारे अंदर कौन सा सांप लेटा हुआ है जो हमें डसता है कि नहीं, इन लोगों को हक़ नहीं देना। क्यों? वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? उनका कोई हक़ नहीं है? व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि जितने भी बड़े सियासतदान हैं, इनके बच्चे बाहर जाकर स्टडी करते हैं, 6-7 साल वहाँ जाकर पढ़ते हैं और फिर वहाँ से वापस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई वज़ीर आज़म की जॉब या कोई वजारत नहीं मिलती। इसलिए ये पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुख करते हैं ताकि यहाँ पर हमें वजारत मिले और हम यहाँ पर अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकें। क्यों नहीं ये वहाँ पे काम करते, वहाँ पे जाएं, पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टडी के बाद अपनी कोई जॉब करें। क्यों पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं? वजह ये है, अब वज़ीर ख़जाना सागदार के वापस आते ही मुल्क की मईशत इस तरह स्टेबल हो रही है, इतनी तेज़ी से डॉलर नीचे आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर को स्टेबल किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ये बयान देता है कि हमारे पास रिज़र्व नहीं है, हमारे रिज़र्व कम हो रहे हैं। अब 7.9 बिलियन डॉलर उसके पास रिज़र्व में है, जो कि कम हो रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन इस दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की नहीं कर रहे, आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। याद रखिएगा कि आप इस तरह बेवकूफ़ नहीं कर सकते आवाम को। ये कोई 2007 या 2008 का दौर नहीं, ये अब तरक्की का दौर है, अब ट्विटर का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग अब आगाह हैं आपके कामों से। अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, किसी को यूं आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया आपको पता है कि पावर रखता है। नैब को पाकिस्तान में क्यों ख़त्म किया गया? नैब को ख़त्म इसलिए किया गया क्योंकि नैब पूछगछ करती है कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये लोग उससे तंग हैं नैब से। नैब बंद होगी तो इनसे कोई पूछेगा नहीं, इनके तमाम केसेस बंद हो जाएंगे, इनसे कोई सवाल व जवाब नहीं होगा। ये आज़ादी से जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं, करप्शन करें, किसी के साथ ज़्यादती करें, जो मर्ज़ी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आज़ाद हैं हर मामलात में। जब इलेक्शन की बारी आएगी तो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगेंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कारकर्दगी की, मुल्की मईशत को स्टेबल किया। हालांकि जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो ये ब्लेम करेगी कि हमारे पास रिज़र्व नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करें, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली हैं। हर दफ़ा यही होता है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है उसके नए से नए शकोले होते हैं और नए से नई बातें होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छे हुक्मरान अता करे और हमारी आवाम को शऊर दे कि हमें किस तरह से अपने जो अहल लोग हैं उन्हें लाना है, नाअहलों को लेकर नहीं आना। अगर आपने इसी तरह ख़ानदानी निज़ाम में चलना है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी आप अपनी मईशत को मजबूत नहीं कर सकते। ख़ानदानी निज़ाम अगर जमहूरियत का नाम है तो मैं ऐसी जमहूरियत पे लानत भेजता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।